Hello student, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Today we will discuss atomic structure. आज हम इस बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जिसको हिंदी में परमाणु संरचना कहते हैं। इस चैप्टर को हम इन शॉर्ट डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीट चैप्टर को इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे एटम क्या होता है। एटम या परमाणु, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मींस अनब्रेकेबल पार्टिकल होता है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और हम इसे अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम किससे मिलकर बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेल्स यानी कि कोशों में पाए जाते हैं और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो ये पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्कवरी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी सर जे थॉमसन ने 1869 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने 1887 में 6 में, लेकिन बाद में इसको नॉमेनक्लेचर रदरफोर्ड ने दिया था, तो इसकी डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड भी बोला जाता है। एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक 1932। अब बात करेंगे हम इन पे चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, वाइल न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन चार्ज। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है अमाउंट ऑफ चार्ज का। प्रोटॉन पर भी सेम ही चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। देयर इज नो चार्ज, बिकॉज यहाँ पे हमने बात की है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं नेचर में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर मासेस, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 या 9.1 इंटू 10⁻31 kg, while proton has 1.67 into 10⁻27 kg and same mass will be for neutron। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो डिफरेंट होता है देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर फैक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी की गई थी वो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई थी, जिसको किया था न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911। तो अगर आपसे पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, तो रदरफोर्ड ने की थी। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था? इसमें कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मेड ऑफ ग्लास इन टेकन, एक ग्लास ट्यूब थी जिसके अंदर इलेक्ट्रोड थे, 2 इलेक्ट्रोड थे, एट ए वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज करंट। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज करंट पर इसको स्टार्ट किया गया था, फ्लोइंग थ्रू ए स्टीम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग द ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट था कैथोड से एनोड की ओर। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। इन्हीं रेज को हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं। एंड दीज रे, जब ये रेज थी परफोरेटेड की गई थी, एनोड वाज टेकन द कैथोड रेज स्ट्रक्ट। अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, जो कि क्या थी? कोटेड थी फ्लोरोसेंट से, जो कि ब्राइट स्पॉट आ गया और कोटिंग वाज डेवलप। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज themselves are not visible, but their behavior can observed with the help of fluorescent और phosphorescent materials। जो कोटेड मटेरियल से फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेंट, उसके बेसिस पर उनमें क्या था? शाइन क्रिएट हुई, जबकि कैथोड रेज अपने आप में विजिबल नहीं होती हैं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज का क्या होगा, तो ये क्या मूवमेंट होगा, कैसे मूव करेंगी, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू द
दैट शोन बाय द इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज का वही बिहेवियर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो कि किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रेज होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड नहीं करते हैं। द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज, जबकि गैस का नेचर कैथोड रेज पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट चार्ज मास रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो थॉमसन ने बताया था वो क्या होता है, रेशियो इलेक्ट्रॉन का 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर जूल होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाई R.A. मुलिकन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिटरमाइन किसने किया था, मुलिकन ने किया था ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। द वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाई combining of results of Thomson experiment and Mulliken drop experiment. Mulliken drop experiment. The mass of an electron कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये हमने दोनों एक्सपेरिमेंट को कंबाइन करके फाइंड आउट किया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड कैनाल रेज क्या होती है, मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को जब मॉडिफाइड किया गया तो पाया कि डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज। कैथोड रेज डिस्चार्ज के लिए कौन सी गैस यूज हो रही है उस पर डिपेंड करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक बाय bombarding a thin sheet of beryllium by particle. They are electrically neutral particle having a mass slightly greater than that of proton. What is atomic number? The number of protons present in the nucleus, जो कि मॉजले ने ये डेफिनेशन दी थी इन 1913, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और मास क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास विच इज डिनोटेड बाई ए। नाउ वी विल डिस्कस Thomson model of an atom. According to this model, atom is considered as a uniform positively charged sphere and electron जो होता है वो embedded होता है in it. An important feature of Thomson model of an atom was that mass of atom to be evenly spread over the atom. Thomson model क्या था, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं कहीं ना कहीं, कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के अंदर जो मास होता है वो इवनली स्प्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग या वाटरमेलन मेथड। इसके पुडिंग के मॉडल के नाम से भी बहुत जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक सर्किल है जिसके अंदर पूरा मास भरा हुआ है और बीच बीच में उसमें जो जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, तो इस थॉमसन ने कहा कि जो सीड्स होते हैं ये कैसे इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं और बाकी सारा क्या होता है, इसके अंदर मास होता है जो कि स्कैटर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द एटम। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया था, उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम क्या होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट। क्या मॉडल था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनरिफ्लेक्टेड। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फॉइल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन नियरली 180 डिग्री सेल्सियस। तो क्या था रदरफोर्ड का, जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर इलेक्ट्रॉन्स की अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो क्या पाया कि कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल क्रॉस होके सीधे निकल गए और जो सेंटर से निकल रहे थे फ्यू पार्टिकल्स बहुत ही फ्रैक्शन में वो 180 के डिग्री के एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो गए, जिससे रदरफोर्ड ने क्या आइडिया लगाया, क्या बताया, कंक्लूजन क्या थे रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में। तो सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल
अनडिफ्लेक्टेड, जिससे कि प्रूफ होता है कि एटम के अंदर मोस्टली पार्ट एम्प्टी होता है। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए एक पर्टिकुलर सर्टेन एंगल पे, जिससे क्लियर होता है कि जो सेंटर है उसमें पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट है। और कुछ पार्टिकल सफर्ड हो गए, वापस से डिफ्लेक्ट होकर आ गए, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, इससे प्रूफ होता है कि जो सेंटर में था एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज मास है, जिससे कि वो डिफ्लेक्ट होके वापस आ गए। तो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम मेटल फॉइल वर ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद पॉजिटिव चार्ज मास इन एटम्स। तो इसका ये रिजल्ट निकला रदरफोर्ड मॉडल का। और बाद में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या रहा? दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड that atom consists of a nucleus which concentrated in a very small volume. The nucleus comprises of protons and neutrons. The electrons revolves around the nucleus in fixed orbits. Electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या कहा? एक्सपेरिमेंट के बाद एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसका ज्यादातर पार्ट खाली होता है और उसके सेंटर में एक कंसंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम होता है, स्मॉल पार्ट होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहा उन्होंने। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट्स होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं और उनपे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी रही। जैसे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो ये बात इनकी थोड़ी सी ड्रॉबैक रही, क्योंकि उसी के बाद द इलेक्ट्रॉन अंडरगो एक्सिलरेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल की थ्योरी आई। और उन्होंने कहा कि ए चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सिलरेशन शुड emit electrostatic radiations. An electron of an orbit should emit radiations. The model does not give any information about how electrons are distributed around nucleus and what are energies of these. मीन्स जो रदरफोर्ड मॉडल था, उन्होंने ये तो कह दिया कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में, लेकिन वो ये एक्सप्लेन करने में क्लियर नहीं कर पाए, इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए कि जो एनर्जी होती है डिफरेंट ऑर्बिट्स की न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और वो किस एनर्जी पे मतलब रिवॉल्व होते रहते हैं। क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी अगर किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो इट विल लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली आफ्टर रोटेशन। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस में आके कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए ये इनकी ड्रॉबैक रही और इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इसी से कुछ और बातें आई, जैसे आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स दैट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज, जैसे 1H1 प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मासेज आर डिफरेंट। इन अनदर एग्जाम्पल इज C6, 6C12, 6C13 एंड 6C14। तो जो एटम्स, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट देयर एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। लाइक आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास 40 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर भी 20 होता है बट मास 40 होता है। तो मास यहाँ पे सेम है बट इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऐसी स्पेसीज को हम आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, द स्पेसीज which have same number of electrons that are called आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखिए नियोन जो होता है एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम का 11 होता है, एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स इट हैज लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 होते हैं। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 12 में से 2 माइनस हुए 10। एंड एल्यूमिनियम का 13 होता है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलने पे 10। तो ये सारी स्पेसीज एक दूसरे के लिए कैसे वर्क करती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की तरह वर्क करती हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर 10। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड विद
with electrical and magnetic fields are called electromagnetic radiation। ऐसा रेडिएशंस जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डेप्थ। सबसे पहले बात करेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दैट। दे डू नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। इनको किसी मीडियम की नीड नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। दैट मीन्स दे कैन इवन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन बी मूव इन वैक्यूम कंडीशन। दे हैड नो नीड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मीडियम। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट्स। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, दिस इज लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। डिफाइंड नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इन वैक्यूम। ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद देमसेल्व्स विद द सेम वेलोसिटी। वैक्यूम के अंदर सभी की वेलोसिटी सेम होती है और इसकी वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। नाउ वी विल डिस्कस प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक क्वांटम थ्योरी। द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम किसे कहते हैं, जो रेडिएशन ऑफ एनर्जी होता है या तो इमिट होता है, एब्सॉर्ब होता है, जो कि कंटिन्यूसली नहीं होता है, डिसकंटिन्यूसली होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है एनर्जी के, जिन्हें हम क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन्स। लाइट के केस में हम क्वांटम्स को क्या बोलते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फोटोन्स। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू न्यू होती है, जिसको हम E इज इक्वल टू एच न्यू, या वेयर एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर -27 जूल सेकेंड होती है। ये वैल्यू आप याद रखें, प्लैंक कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर -27 जूल सेकेंड होती है। Energy is always emitted or absorbed as integral multiple of this quantum। क्वांटम के इंटीग्रल होती है इक्वल्स टू n h न्यू, जहां n 1 2 3 4 हो सकता है। What is black body? An ideal body which emits and absorbs all frequencies is called candela black body. The radiation emitted by such a body is called black body radiation. Now we will discuss photoelectric effect. The phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strike it is called photoelectric effect. The ejected electrons are called photoelectrons. फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शंस को हम W नोट से डिनोट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ एनर्जी या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, जो कि हम डिनोट करते हैं H न्यू नोट से। W नॉट इक्वल्स टू होता है H न्यू नॉट। एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज H न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ me v स्क्वायर। ये इसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस पार्ट वी विल डिस्कस हाउ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन behave. It behave like a dual, means it is work as a
particle as well as wave. Light possesses both particle and wave-like properties. Light has dual behavior. Whenever radiation interacts with matter, it displays particle-like property, जिसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं. Wave-like properties are exhibited when it propagates, यानी interference and diffraction. Now we will discuss what is spectrum. When a white light is passed through a prism, it splits into a series of colored bands which are called spectrum. Spectrum may be of two types, continuous or line spectrum and line spectrum. The spectrum which consists of all the wavelength is called continuous spectrum, or the spectrum which is only specific wavelength are present is also known as line spectrum. It has bright lines with dark spaces between them. Now we will discuss electromagnetic spectrum is a continuous spectrum. सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है. कंटिन्यूअस होता है. It consists of range of electromagnetic radiations arranged in the order of increasing wavelengths or decreasing frequencies. इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में अरेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जबकि डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज में होता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज. ये कहां से कहां तक एक्सटेंडेड होता है? रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक एक्सटेंडेड होता है. स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड एज इमिशन एंड लाइन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? इज स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू ए सैंपल ऑफ मटेरियल. द सैंपल एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ. द वेवलेंथ व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड आर मिसिंग एंड कम एज डार्क लाइंस. यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के रेडिएशन हैं. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डियर स्टूडेंट्स. यहाँ से आपको 1 लाइन का क्वेश्चन मिलता है नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम्स में एंड बोर्ड एग्जाम में. स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कंप्लीट चैप्टर देखें और साथ में इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें ताकि आपका चैप्टर आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. देन सीरीज देख रखी है, ये कहाँ से कहाँ होती है, ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ हो सकता है और किस रीजन में होता है. लाइमन सीरीज में N1 स्टेट 1 होती है जो 2 तक जाती है, 3 तक जाती है, 4 और 5 तक जाती है, जो किस रीजन में होती है? अल्ट्रावोलेट रीजन में होती है. बामर सीरीज की जो N1 स्टेट होती है वो 2 होती है जो कि 3, 4, 5 तक जाती है, मीन्स नेक्स्ट स्टेट तक जाती है जो विजिबल रीजन में होती है. पार्शन, ब्रैकेट एंड फुंड जो सीरीज होती है ये तीनों ही IR रीजन में होती हैं जो कि 3, 4, 5 N1 स्टेट होती है इनकी, और उससे नेक्स्ट स्टेट N2 स्टेट होती है. तो ये पीरियड टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन मिलते हैं. द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट emission and absorption of spectras is called spectroscopy. This is a tool or technique which is used to find the internal structures and internal characteristics of atoms, molecules or particles. Spectral lines for atomic hydrogen. Rydberg equation. This is very important. What is Rydberg equation? Rydberg equation होती है nu bar equals to 109677 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, वेयर r इक्वल्स टू Rydberg कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है. ये आप ध्यान रखिएगा. बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है? बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो. मेरा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप नया पार्ट देखेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है. सो वी विल डिस्कस हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा. तो आपको अगर ये सब चीजें पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोज आती रहती हैं. Thank you dear learners, thank you student, thank you so much for your cooperation and ratings. Thank you so much.